चलो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं इसका फॉर्मूला कैसे आता है। ठीक है, बट एक चीज हम लोग को याद रखना होगा, ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी फॉर्मूला है वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करता है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम लोग समझते हैं राइट एंगल ट्रायंगल को अच्छे से। देखो राइट एंगल ट्रायंगल में मान लो ये 90 डिग्री है, हम लोग को पता है। मैंने इस एंगल को बोल दिया थीटा। क्या बोल दिया? थीटा। अब एक हम लोग को समझना होगा इसका क्या क्या पार्ट्स है। अब हम लोग को पता है लॉन्गेस्ट साइड क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब जिस साइड 90 डिग्री और थीटा, जिस साइड में 90 डिग्री और थीटा एक साथ होता है वो साइड हम लोग का बन जाता है बेस। ठीक है, और जिस साइड 90 और थीटा नहीं रहता है वो बन जाता है हम लोग का परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ठीक है, या और एक तरीका देखो वो ज्यादा इजी है। देखो थीटा के सामने वाला, मान लो अभी के लिए हम लोग थीटा ये मान रहे हैं, तो थीटा के सामने वाला क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर। और थीटा के साथ वाला क्या बन जाएगा? बेस। अब साथ वाला को क्या बोलते हैं? ठीक है, बेस बोलते हैं, और थीटा के सामने वाला को क्या बोल देते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो एक मस्त चीज बताते हैं। जैसे मानो ये एंगल है ना, तुमको याद रखने में इजी होगा। मानो ये एंगल बनाओ, ऐसे नहीं बनाना है, बस ऐसे ही समझने के लिए। ये देखो ये आंख जैसा लग रहा है कुछ, और ये ऐसे करके तुम बना लो। ठीक है, अच्छे से समझ आया? देखो ये आई जैसा बन गया ना, तो जिस तरफ आई देख रहा है उस तरफ क्या हो जाएगा हम लोग का? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए को हम लोग अभी के लिए पी बोल दे रहे हैं, और जिस तरफ आई नहीं देख पा रहा है उसको हम लोग बोल देते हैं बेस। मैं बी बोल दे रहा हूं। ठीक है, और ये लॉन्गेस्ट साइड 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? लॉन्गेस्ट साइड, वो हो जाता है हम लोग का एच, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अच्छे से समझ आया? चलो अब हम लोग इसका फॉर्मूला को सीखते हैं। तो एक एक करके हम लोग अपना फॉर्मूला को लिख लेते हैं अच्छा से। देखो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं साइन थीटा, कि साइन थीटा क्या होता है। ठीक है, देखना इधर, साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर। तो मैं सिर्फ पी लिख रहा हूं, क्या? पी बाई हाइपोटेन्यूस। ठीक है, वैसे ही हम लोग का कॉस थीटा हो जाता है बेस बाई हाइपोटेन्यूस। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बाई लेंथ ऑफ एच। यहां पे लेंथ ऑफ बेस बाई लेंथ ऑफ एच हो गया। ठीक है, समझ आ गया अच्छा से? अब tan थीटा लिखते हैं। व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो tan थीटा हम लोग का कितना हो गया? p बाई b। अब हम लोग सीखते हैं कि इसको याद कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग तीनों को याद करना सीखते हैं। देखो मैं एक लाइन लिख रहा हूं, अच्छे से देखना। सम पीपल, ठीक है, हैव कर्ली, क्या? कर्ली ब्राउन। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। ठीक है, turned permanently black। turned permanently, ठीक है, ब्लैक। मैं यहाँ पे ब्लैक लिख दे रहा हूँ, ब्लैक। अब देखो ये सेंटेंस अगर याद कर लिए तो काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो सारा ट्रिग्नोमेट्री हम लोग को ऐसे ही याद हो जाएगा। देखो सम का एस को, हर एक वर्ड का पहला लेटर को पकड़ो। देखो यहाँ पे देखो सम पीपल हैव, तो सम का एस पकड़ लिए, साइन थीटा। पी फॉर परपेंडिकुलर और एच फॉर हाइपोटेन्यूस। यहाँ पर पी बाई एच है। ठीक है, तो सम का एस आ गया साइन थीटा, पी आ गया परपेंडिकुलर और एच आ गया हाइपोटेन्यूस। तो हम लोग का साइन थीटा बन गया। फिर यहाँ पे देखो कर्ली का सी को पकड़ो, ब्राउन का बी को पकड़ो और हेयर का एच को पकड़ो। तो देखो सी से कॉस थीटा बन गया, बी से हम लोग का बन गया बेस और एच से बन गया हाइपोटेन्यूस। वैसे ही
T फॉर tan पकड़ लो, T यहाँ पे T है ना, T टर्न्स का T पकड़ लो, परमानेंटली का P पकड़ लो, ठीक है, और ब्लैक का B पकड़ लो। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं इसको याद। तो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक, कुछ लोगों का घुंघराला बाल था जो ब्लैक में कन्वर्ट हो गया, ब्राउन था पहले फिर ब्लैक में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ऐसे हम लोगों ने इसको अच्छे से याद कर लिया। अब साइन थीटा है तो उसका भाई भी है, उसका भाई कौन है, कोसेक थीटा। साइन थीटा का भाई है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा कितना होता है, h अपॉन, पहले कोसेक थीटा लिख लेते, क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है। कितना होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो देखो साइन थीटा कितना है p बाई h, तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो गया, उल्टा हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, मैं एक बार लिख दे रहा हूं 1 बाई p बाई h, तो h ऊपर चला गया p नीचे रह जाएगा, कितना बन गया h अपॉन p, क्या हो गया h बाई p, मतलब उल्टा हो गया, देखो फ्लिप हो गया, ठीक है। वैसे ही cos का भाई है sec थीटा, cos का भाई है, cos का क्या भाई है sec थीटा, क्या होगा उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा, कितना हो जाएगा 1 बाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो h ऊपर चला गया बेस नीचे आ गया, sec थीटा भी हो गया। वैसे ही tan का भाई कौन है cot थीटा, तो cot थीटा क्या हो जाएगा 1 बाई tan थीटा, tan थीटा क्या हो जाएगा, तो 1 बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, तो बेस ऊपर चला गया और परपेंडिकुलर नीचे आ गया। अच्छे से समझ आ गया। तो ये तो पूरा हम लोग को रटना होगा, कोई तरीका नहीं है, ठीक है। साइन एकदम मुंह पे आना चाहिए, साइन जैसे ही बोले तो p बाई h, cos बोले p बाई h, tan बोले p बाई b, ठीक है। फिर जैसे ही मैंने sec बोला तो क्या हो जाएगा h बाई b, उल्टा cos का उल्टा, मतलब अगर हम लोग बस ये तीन याद कर लिए साइन cos और tan, तो हम लोग का काम हो जाएगा, और हम लोग को कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग उसी से सारा कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो अब मैं, और ये ट्रायंगल तो एकदम अच्छे से याद करना है, क्या 90 और थीटा जिस साइड रहेगा वो बन जाएगा बेस, और थीटा के सामने वाला क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर, याद रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक अलग ट्रायंगल बनाता हूं, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, मैं यहाँ पे p लिख दे रहा हूं, ठीक है। मानो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया, देखो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया, और इस बार मैंने थीटा इसको ले लिया और 90 इसको ले लिया। तो अब बताओ, ध्यान से बताओ, तो मैंने सिखाया ना, हम लोग इसको क्या बना देते हैं 8, वैसे हर बार नहीं बनाना है, समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो आंख किधर देख रहा है, यहाँ पे, जिस साइड आंख देखते हैं वो क्या बन जाता है हम लोग का, क्या बन जाता है परपेंडिकुलर, ये क्या बन गया हम लोग का p, मैं p लिख दे रहा हूँ, ठीक। और जिस तरफ आंख नहीं देख पाता है वो क्या बन जाता है बेस, और 90 के सामने वाला तो क्या होगा h, देखो। तो हम लोग अच्छे से सीख गए, तो ट्रायंगल से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। 90 और थीटा एक साथ बेस, 90 और थीटा जहां एक साथ नहीं, वो बन गया परपेंडिकुलर, याद हो जाएगा अच्छे से, इसको हम लोग अच्छे से याद कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे का चीज भी देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना दूसरा और फॉर्मूलाज देख लेते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहला देखो साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा हो जाता है 1, मतलब भाई भाई का लड़ाई होगा तो जीत किसका होगा 1 का। क्यों, अरे साइन थीटा क्या था, देखो दो तरीका है समझाने का, मैं एक ही तक समझा दे रहा हूँ, बहुत इजी है, याद करो। साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया इसको इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, क्या हो गया 1 बन गया। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा साइन थीटा कब से 1 बाई कॉस थीटा हो गया, अरे भाई अगर मैं इसको यहाँ भेज सकता हूँ, क्या मैं इसको यहाँ नहीं भेज सकता, तो मैंने पिछला जो हम लोगों ने लिखा था, मैंने वहां पे क्या लिखा था कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, यही ना लिखा था। अरे तो ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई तो होता ही है। अरे a बाई बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, ये इधर चला गया, क्या हो गया a इंटू डी, वो उधर चला गया, क्या हो गया c इंटू डी, ये इधर गया, ये इधर गया, पता है ना ये सब चीज, तो उसमें तो कोई बड़ा बात नहीं है। और अगर किसी को इसमें भी समझ नहीं आ रहा है, कोई किसी ने फॉर्मूला लर्न कर लिया है, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है p अपॉन h, और कॉस थीटा क्या होता है h अपॉन p, h कट गया, p कट गया, कितना आ गया 1, और 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 1, मतलब हम लोग का LHS RHS क्या हो गया बराबर हो गया, ठीक है।
अच्छे से समझ आ गया? तो याद करना है साइन और उसका भाई कौन है? कोसेक थीटा। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं, कॉस थीटा इंटू उसका भाई कौन है? सेक थीटा। कॉस थीटा और उसका भाई सेक थीटा क्या हो जाता है? ये भी 1। कैसे बताने का जरूरत नहीं है, मैंने दोनों तरीके से बता दे रहा हूं। देखो एक बार जल्दी से देख लो। कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन सेक थीटा। इसको यहां पे भेज दिए, क्या कर दिया? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना आ गया हम लोग का? 1 आ गया। एनी प्रॉब्लम? नो। और यहाँ पे अगर किसी को वैल्यू पुट करके करना है तो कॉस कितना होता है? कर्ली ब्राउन हेयर। तो बेस अपॉन एच, और ये उल्टा हो गया, इसका उल्टा, तो एच अपॉन बी बन गया, बी बी कट गया, एच और एच कट गया, तो 1 इज इक्वल टू 1 हम लोग का आ गया। अच्छे से समझ आ रहा है? और हम लोग लास्ट अपना देख लेते हैं tan थीटा। तो यहां पे लिख लेता हूं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, फिर से एक ही चीज बता रहा हूं बार बार। देखो tan थीटा को हम लोग क्या लिख दिए? tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 भाई कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या हो जाएगा? tan थीटा इंटू कॉट थीटा बन जाएगा 1। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं या इधर पुट कर दो। देखो सिर्फ भाई दोनों सेम ही चीज है। tan थीटा क्या होता है? टर्न परमानेंटली ब्लैक, तो P अपॉन B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा, P B अपॉन P। P और P कट गया, B और B कट गया, 1 इक्वल टू 1 आ गया, तो LHS इक्वल टू RHS हो गया। मतलब हम लोग का वापस से हम लोगों ने कर दिया। तो याद रखना है, वैसे याद नहीं रखना है, तुम लोग सम्स करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। क्या? साइन इंटू कोसेक थीटा 1 होता है, टैन इंटू कॉट थीटा क्या होता है? 1। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, कॉस इंटू सेक थीटा भी क्या होता है? 1 होता है। याद हो गया होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छे समझ आ गया? अब हम लोग चलो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं, जो तो मतलब 95% ऑफ द सम में लगेगा। ठीक है, चलो उसके तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वापस एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सीखेंगे, देखना ध्यान से। tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा। अब तुम लोग बोलेगे कैसे? देखो tan थीटा, एक काम करते हैं, sin थीटा क्या था? sin थीटा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और cos थीटा क्या था? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्या हम लोग का थीटा, ये क्या हो गया हम लोग का बेस, और ये क्या हो गया हम लोग का परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। थीटा के सामने वाला क्या बन जाता है? परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ वाला क्या बन जाता है? बेस। यहाँ पे पुट कर देते हैं परपेंडिकुलर बाई एच और बी अपॉन एच। एच और एच कट गया, कितना आ गया? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये तो करेक्ट है। और tan थीटा तो होता ही हम लोग का कितना है? परपेंडिकुलर बाई बेस। मतलब हम लोग को एक और फॉर्मूला मिला क्या? कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। अब कॉट थीटा क्या होगा? कॉट थीटा होता है 1 बाई tan थीटा, मतलब कितना हो गया? 1 बाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा ऊपर चला गया, कितना आ गया? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, चलो एक बार इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो कॉट थीटा कितना आ गया? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉस थीटा कितना होता है? b अपॉन एच। साइन थीटा कितना होता है? p अपॉन एच। एच और एच कट गया, कितना आ गया? बेस बाई परपेंडिकुलर। वैसे भी हम लोग को पता ही था यही आने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। अब हम लोग देखो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग को याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, चलो तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग अपना ये यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का? परपेंडिकुलर। ठीक है, ये क्या हो गया हम लोग का? परपेंडिकुलर। क्यों? ये यहाँ पे हम लोग का क्या है? आई है थीटा एक्चुअल में मैं इसको आई जैसा बना दे रहा हूँ, सिखाया था। ठीक है, तो आई के सामने वाला क्या बन गया है हम लोग का? परपेंडिकुलर, और आई के जस्ट नीचे वाला मतलब 90 और थीटा जहां एक साथ है, बेस बन गया। ठीक है, मैं इसको P बोल दे रहा हूँ, इस लेंथ को, BC लेंथ को, तो मैं यहाँ पे पहले ही लिख दे रहा हूँ हम लोग का AB लेंथ कितना है? P। ठीक है, मैं AB को P से बोल रहा हूँ। हम लोग का ट्रायंगल ABC है, AB हो गया P, BC का लेंथ हम लोग क्या बोल दे रहे हैं? B, और AC जो कि क्या है? हाइपोटेन्यूज का लेंथ हम लोग बोल दे रहे हैं H। कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं, बिल्कुल इजी। ठीक है, अब हम लोग को एक चीज पता है, पाइथागोरस भाई आ गया हम लोग का। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस
थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर क्या होता है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम ने ये बोला था। अब ये इक्वेशन तो हम लोग के पास है, ये इक्वेशन हम लोग के पास है। मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। साइन थीटा इस ट्रायंगल के लिए क्या है, AB अपॉन AC परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसी को मैं लिख रहा हूं, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P अपॉन H। AB क्या है, परपेंडिकुलर, हम लोग का AC क्या है तेरा। तो चलो इस, मैं एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहां लिख रहा हूं, इस ट्रायंगल के लिए सबसे पहले हम लोग साइन थीटा लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या बोलता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, AC AB, और ये हो गया परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, AC। तो AB अपॉन AC मतलब P अपॉन H आ गया। यहाँ पे देखो ध्यान से, वैसे ही मैं इस ट्रायंगल के लिए cos थीटा लिख देता हूँ। cos थीटा देखो क्या आ जाएगा बताओ, BC अपॉन AC, ठीक है, BC अपॉन AC यहां लिख दे रहा हूं, जो कि हो गया हम लोग का B अपॉन H, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वैसे ही हम लोग tan थीटा भी लिख देते हैं। tan थीटा क्या हो गया हम लोग का, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब क्या हो जाएगा, AB बाय BC। तो AB कितना हो गया हम लोग का, परपेंडिकुलर, और BC हो गया हम लोग का बेस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये हम लोगों ने बगल में ही पहले ही लिख दिया। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले ही लिख कर अपने पास रख लिया कि हम लोग को फॉर्मूला डिराइव करने में प्रॉब्लम ना हो। अब हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं। क्या लिखा है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सब तुम एक, हम लोग को तीन काम करना है, और 3 काम करेंगे हम लोग को 3 अलग अलग फॉर्मूला मिलेगा। सबसे पहला काम करो, ठीक है, मैं AC को लिख दे रहा हूं। AC क्या है, H का स्क्वायर, AB क्या है, P का स्क्वायर, और BC क्या है, B का स्क्वायर। सबका मैंने लेंथ डाल दिया, मैंने पहले ही लिख चुका है। लेंथ ऑफ AB P है, लेंथ ऑफ BC B है, और लेंथ ऑफ AC H है। अब मैं क्या करता हूं, डिवाइडिंग द इक्वेशन, ध्यान से देखना, डिवाइड कर रहा हूं क्या, इक्वेशन को, कौन से इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को बाय परपेंडिकुलर, पहले हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करते हैं, बाय हाइपोटेन्यूज। किससे डिवाइड किया मैंने, हाइपोटेन्यूज से। तो क्या हो जाएगा, देखो पूरा इक्वेशन को मैंने डिवाइड कर दिया, बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। क्या, बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर से। तो देखो h स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या आ गया, h स्क्वायर, यहां पे क्या आ जाएगा, p स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर। सारे टर्म्स को मैंने डिवाइड कर दिया बाय h स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बताओ, ये तो कोई भी दिक्कत बता देगा, ये और ये क्या हो गया, कट गया, ये बन गया 1। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, p बाई h का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूं b बाई h का होल स्क्वायर। अब कोई बोलेगा कैसे, मालूम था, हमको मालूम था a बाई b का पावर n कितना होता है, a का पावर n बाई b का पावर n ना। ये जो n वाला पावर होता है, ये इसको भी दान में मिल जाता है और इसको भी दान में मिलता है ना। फॉर एग्जांपल देख लो इधर, 2/3 का पावर मैंने लिख दिया 4, तो कितना आ जाएगा, 2 का पावर 4/3 का पावर 4। ये सब पता है, ये सब चीज नहीं पता है तो बहुत प्रॉब्लम है भाई, इंडिसेस चैप्टर का बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखो मैंने इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। p बाई h क्या है, इस ट्रायंगल में p बाई h क्या है, साइन थीटा। तो मैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर, और यहां पे क्या आ जाएगा, b बाई h क्या है, cos थीटा का स्क्वायर। और एक चीज बताओ ना, देखो साइन थीटा, अगर मानो साइन थीटा का स्क्वायर है ना, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, और एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट, साइन और यहां पे स्क्वायर लगा के भी लिख सकते हो। देखो n को थीटा के जस्ट ऊपर वाले जगह पे भी स्क्वायर लगाने से, मतलब ये चीज ध्यान से समझना, बहुत जन इसी में गलती कर देता है। साइन थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा सेम चीज है, ये दोनों सेम चीज है, अलग अलग चीज नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको जो हम लोग का हैबिचुएटेड तरीका होता है वैसे लिख दे रहा हूं। तो हम लोग का हैबिचुएटेड तरीका क्या होता है, हम लोग कैसे लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया हम लोग का 1, इज इक्वल टू कितना आ गया 1। ठीक है, तो मैं इक्वल टू 1 यहां से हटा के यहां लिख दे रहा हूं फर्स्ट फॉर्मूला। और मैं तो इसको ऐसे याद करता हूं क्या, s स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैं अभी आपको लग रहा हो क्या कर रहा है, मैं धीरे धीरे जब कराऊंगा ना तब मजा आएगा ना, तब तो मजा आएगा ना भाई। तो इसको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मतलब इतना इंपॉर्टेंट बता ही नहीं सकते। क्या ये सब ताम झाम याद करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या याद करना है, ये s स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो पहले में याद करो हम लोगों ने अपना फर्स्ट काम कर लिया क्या, सबसे पहले हम लोगों ने डिवाइड बाई h कर लिया, h स्क्वायर। अब हम लोग h स्क्वायर से नहीं डिवाइड करके किससे डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, एक बार परपेंडिकुलर का स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को दूसरा फॉर्मूला मिल जाएगा। चलो उसको देखते हैं। अब हम लोग अपना दूसरा फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। अब दूसरा फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, देखो हम लोग ने अपना फर्स्ट फॉर्मूला कैसे डिवाइड किया, h स्क्वायर से डिवाइड करके। अब दूसरा फॉर्मूला कैसे डिवाइड करेंगे, एक बार परपेंडिकुलर का स्क्वायर ही उड़ा देंगे, मतलब उड़ाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब हम लोग यहां पे लिखते हैं डिवाइडिंग, ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन, ठीक है, दिस इक्वेशन या इक्वेशन 1 जो भी लिख देना, इक्वेशन 1 बाई, ध्यान से देखना क्या, p स्क्वायर, क्या p स्क्वायर। तो चलो डिवाइड करना स्टार्ट करें, h स्क्वायर बाई p स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई p स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो क्या कट गया, अब हम लोग का ये भाई और ये भाई कट गया, इधर आ गया 1। ठीक, अब मैं इसको लिख देता हूं कैसे, मैं इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख देता हूं, b बाई p का होल स्क्वायर, और यहां पे मैं लिख दूंगा h बाई p का होल स्क्वायर। मत बोलना कैसे आया, बार बार नहीं बताएंगे, ठीक है ना। a बाई b का पावर n क्या होता है, a का पावर n बाई b का पावर n, तो मैंने वहीं पे h का स्क्वायर और p का स्क्वायर को होल फॉर्म में लिख दिया। अब h बाई p क्या है, देखो तो थोड़ा भाई, अगर साइन थीटा p बाई h है तो यहां पे मैं थोड़ा सा और ऐड कर दे रहा हूं, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, h बाई p नहीं हो जाएगा, और सेक थीटा क्या हो जाएगा हम लोग का उल्टा, h बाई b क्या हो जाएगा, h बाई b, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, थोड़ा बताना तो, b बेस बाई परपेंडिकुलर, कर्ली ब्राउन हेयर, ठीक है, सॉरी कर्ली ब्राउन हेयर तो टैन के लिए था, टैन का क्या था, कर्ली कैंसिल। तो कॉट थीटा हम लोग का क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो कोसेक थीटा क्या है, h बाई p, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, कोसेक थीटा का स्क्वायर यहां आ गया 1, और b बाई p क्या है, b बाई p क्या है, कॉट, क्या है कॉट। तो मैं इसको भी बंद कर दे रहा हूं भाई लोग के साथ, किसके साथ, भाई लोग के साथ। ये यहां पे क्या आ जाएगा हम लोग का, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इस 2 को हम लोग उचका के यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा, कोसेक, यहाँ पे 2 लिख दिया, कहां पे, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको मैं इधर ले रहा हूं, इसको मैं इक्वल के इस साइड ले रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में कंट्रोल हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है हम लोग का 1। ये आया बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो मैं तो इसको ऐसे याद करता हूं, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, थोड़ा सा याद कर लेना कोसेक। अब तो इसके लिए मैं तो इसको ऐसे याद कर लेता हूं, ठीक है, सबका अपना शॉर्टकट होता है, ठीक है, सबका अपना शॉर्टकट होता है, तो इसको तो ऐसे ही याद कर लो, शॉर्टकट बनाने की जरूरत नहीं है, मेरा ब्रेन में अपना याद है, आप लोग अपने तरीके से याद कर लो। सी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हम लोग का दूसरा फॉर्मूला आ गया। तो हम लोगों ने अपना सेकंड काम कर लिया। सेकंड काम क्या किया, डिवाइडिंग बाई पी स्क्वायर। सेकंड काम क्या किया, डिवाइडिंग बाई, हम लोगों ने अपना सेकंड काम कर लिया, डिवाइडिंग बाई पी स्क्वायर। अब हम लोग थर्ड काम क्या करेंगे, थर्ड काम हम लोग करेंगे डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर हो गया, पी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर। एक बार बी स्क्वायर से डिवाइड करके देखते क्या आता है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को किससे डिवाइड करेंगे, बी स्क्वायर से। किससे, बी स्क्वायर। तो चलो डिवाइड कर देते हैं। तो इधर कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को उड़ाना है भाई, पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और इधर सॉरी गलती से इक्वल दे दिया, प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। देखो ध्यान से क्या हो गया, ये और ये कट हो गया और इधर आ गया 1, इधर क्या आ गया 1। ठीक है,
h बाई बी को मैंने क्या लिख दिया, h अपॉन बी का होल स्क्वायर, क्या लिख दिया, h अपॉन बी का होल स्क्वायर, और इसको मैंने लिख दिया p बाई बी का होल स्क्वायर। बताने का जरूरत नहीं है, इंडिसेस का फॉर्मूला है a का पावर n बाई b का पावर n क्या हो जाता है, a बाई b का पावर होल का पावर n। ठीक है, अब h बाई b क्या है, थोड़ा देखो तो, h बाई b, तो h बाई b क्या है, sec थीटा, तो यहां पे मैं क्या लिख देता हूं, sec थीटा का होल स्क्वायर, sec थीटा का होल स्क्वायर आ गया। अब p बाई b कहां है, p बाई b कहां है, ये रहा, p बाई b आ गया हम लोग का tan थीटा, क्या आ जाएगा यहां, tan थीटा, तो इधर पे आ गया हम लोग का tan थीटा का होल स्क्वायर, और यहां पे प्लस साइन है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था 2 चक के, यहां पे भी मैं हम लोग लिख सकते हैं, तो मैं एक काम कर रहा हूं, देखना, यहां पे लिख दिया sec स्क्वायर थीटा, tan को ले आता हूं यहां पे, तो क्या हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम लोग का एक और फॉर्मूला हो गया डिराइव। ठीक है, तो इसको तो मैं ऐसे याद कर लेता हूं, s स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, s स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। हम लोगों ने अपना तीनों फॉर्मूला कैसे टाइप किया, तो हम लोगों ने अपना तीसरा काम भी कर लिया। तीसरा काम क्या किया, डिवाइडिंग बाई, किसे डिवाइड किया, बी स्क्वायर, मतलब तीनों अलग अलग फॉर्मूला बस एक पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग का अच्छे से आ गया। इसीलिए मैंने सबसे पहले एक बात बोला था, क्या कि ट्रिग्नोमेट्री वाला जो चैप्टर है उसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल तो होना जरूरी है ना। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलास आया ही किससे, पाइथागोरस थ्योरम। किससे आया, पाइथागोरस थ्योरम से आया, और पाइथागोरस थ्योरम कौन सा ट्रायंगल में अप्लाई होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है ना। इसीलिए एक और चीज बताता हूं, देखो जैसे देखो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, ट्राई मतलब क्या होता है, 3, क्या, 3 चीज है ना, इसीलिए 3। गॉन मतलब हो जाता है हम लोग का साइड्स, और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट, मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। ये भी हम लोग को याद रखने का जरूरत नहीं है, बस ऐसे ज्ञान का बात है, बता दी। ठीक है, तो एक बार हम लोग एक अच्छे से पेज में सारा फॉर्मूलास को अपना लिख लेते हैं। और देखो और एक चीज बताता हूं, बहुत सारे बुक्स में, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, बहुत सारे बुक्स में परपेंडिकुलर को ये लोग कुछ और बोल देता है, क्या बोल देता है, ऑपोजिट साइड। परपेंडिकुलर को क्या बोल देता है, ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड। और ये वाला बेस को क्या बोल देता है ये लोग, एडजेसेंट साइड। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एडजेसेंट। और एडजेसेंट का मीनिंग पता है कि नहीं पता है, पहले ये बताओ तो सब। अरे भाई, एडजेसेंट साइड मतलब बगल, मतलब बगल वाला, क्या, बगल वाला। ठीक है, या बिसाइड, बिसाइड बगल में, हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में, बगल में बैठा है मेरा, बगल में बैठा है, वही बगल में, तो बगल में। ठीक है, और एडजेसेंट साइड मतलब बता दिए, तो आंख जिस तरफ नहीं दिख रहा, मतलब आंख के बगल में जो नहीं है उसको हम लोग एडजेसेंट साइड बोल देते हैं। या मैंने तो बता ही दिया भाई, 90 और थीटा जहां रहेगा वो बेस होता है। और आंख उल्टा तरफ मतलब उल्टा तरफ, ऑपोजिट मतलब उल्टा, उल्टा तरफ। ठीक है, या उल्टा वाला, उल्टा वाला याद कर लो। ठीक है, उल्टा वाला साइड में कौन है, परपेंडिकुलर, तो ऑपोजिट साइड। समझ आया। तो बहुत सारे बुक में परपेंडिकुलर को ऑपोजिट साइड बोल दे रहे हैं। भाई तुम्हारा मन, हम तो भाई याद करवा दिए, बहुत इजी तरीका है, हम ऐसे ही याद किए थे, तुम लोग भी भाई ऐसे ही याद करो, समझे ना। जो बोले हैं अच्छा से सुन लो, तुम्हारा ही फायदा है। चलो इसको हम लोग इरेज करते हैं और एक बार अच्छे से फॉर्मूला को लिख देते हैं। याद है हम लोगों ने एक फॉर्मूला सीखा था, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। एक काम करते हैं, हम लोग पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा कर देते हैं। यहाँ भी हम लोगों ने कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, और यहाँ भी हम लोगों ने कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कितना आ गया, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है,
अब एक चीज बताना तुम लोग ध्यान से, tan थीटा होता है sin थीटा बाई cos थीटा। अगर मैं tan थीटा का स्क्वायर कर दूं तो ये भी तो स्क्वायर हो जाएगा ना, मतलब sin थीटा अपॉन cos थीटा का स्क्वायर। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैंने सिखाया था ना, ये 2 यहाँ लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। समझ आ गया, अच्छे से समझ आ गया। वैसे ही हम लोग को पता है sec थीटा होता है 1 बाई cos थीटा, तो sec थीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 बाई cos थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cos स्क्वायर थीटा। अरे सिंपल बोल रहा हूँ, अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो इधर भी तो स्क्वायर पावर दोनों में आ जाएगा। तो देखो sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, या तो देखो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ sin थीटा बाई cos थीटा का होल स्क्वायर, ये तो कट गया, यहाँ आ गया 1 और यहाँ पे क्या आ गया 1 बाई cos थीटा का मैं लिख दे रहा हूँ होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो sin थीटा बाई cos थीटा कितना बन गया tan स्क्वायर थीटा, ये कितना बन गया 1 और ये कितना बन गया sec थीटा sec स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको वहां भेज दूं तो कितना आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना आ गया 1। मतलब हम लोगों ने अपना बेसिक फॉर्मूला से ये वाला फॉर्मूला भी हम लोग ला सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। हम लोगों ने क्या किया, बस cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया। चलो हम लोग अब दूसरा फॉर्मूला को भी डिराइव कर लेते हैं। देखो वापस मैंने sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को 1 लिख दिया। अब मैं डिवाइड बाई sin स्क्वायर कर दूंगा, sin स्क्वायर थीटा, देखता हूं क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देखना, sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। इधर तो कोई दिक्कत नहीं। अब sin स्क्वायर थीटा कट गया, इधर आ गया 1, इधर कितना आ गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या cos थीटा बाई sin थीटा का स्क्वायर, और इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ 1 बाई sin थीटा का होल स्क्वायर। अब हम लोग को पता है cot थीटा कितना होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, और हम लोग को पता है कोसेक थीटा कितना होता है 1 अपॉन sin थीटा। तो मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको वहां ले जाते हैं, कितना आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो हम लोग का पुराने वाले फॉर्मूला से वापस एक नया फॉर्मूला डिराइव हो गया। ठीक है, तो मतलब अगर हम लोग ये फॉर्मूला याद कर लिए, ये वाला फॉर्मूला क्या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1, तो उस हम लोग फिर बाकी का सारा फॉर्मूला अपना निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब कुछ चीजें जो मैं बताना चाहता हूँ जो मिस्टेक्स हो जाती है बहुत जन का, दिखना मिस्टेक्स, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है sin थीटा और यहाँ पे मैंने दे दिया है पावर 10, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ sin 10 थीटा, इसका मतलब है sin का पावर 10 थीटा। जैसे हम लोगों ने सीखा था sin थीटा का मानो पावर है स्क्वायर, तो हम लोग इसको कैसे लिख लेते हैं sin स्क्वायर थीटा। तो ये और ये चीज क्या है सेम है, याद रखना है, ये और ये चीज क्या है सेम है। ठीक है, और एक चीज देख लो, कुछ और मिस्टेक्स है देखो, जैसे ये भी बहुत जन करता है, देखना जैसे मानो यहाँ पे लिखा हुआ है sin ऑफ x प्लस वाई, वो सब बहुत जन ऐसे लिख देता है sin x प्लस sin y, ये नहीं कर सकते हैं, गलत है। और इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते, देखना sin x इंटू sin y, गलत, ये नहीं पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, याद रखना है, ये सब पॉसिबल, ये सब अलाउड नहीं है। साइन, अब देखो ये जो x है और ये y है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई अलग एंगल है, ये कोई अलग एंगल है, और ये दोनों का एंगल सम हो रहा है, समझ आया। जैसे मानो कोई दे दिया साइन x के जगह 30 डिग्री और y के जगह x मानो दे दिया 30 और y दे दिया मानो 60, तो इधर टोटल कितना आ जाएगा 30 प्लस 60, मतलब ये बन जाएगा साइन 90
जो कि होता है 1, जो हम लोग बाद में सीखने वाले हैं बाद के लेक्चर्स में। बट मैं इतना समझा रहा हूं कि ऐसे कोई नहीं कर सकते क्या sin 30 + 60 को किसी ने लिख दिया क्या sin 30 + sin 60, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, मैं अभी बता देता हूँ। sin 90 होता है, देखना हम फॉर एग्जांपल sin 90 कितना होता है 1 और sin 30 होता है हाफ और ये होता है √3/2। तो देखो क्या बताओ यहां से कितना आ गया, क्या 1 = 1 + √3/2 हो रहा है? यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया, क्या हो रहा है? नहीं, तो ये रॉन्ग है, ये हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे ही देखो sin 30 + 60 है ना, हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, मानो sin 60 × sin 30 × sin of 60। क्यों, देखना ये कितना हो जाएगा sin of 90, ठीक है, ये कितना हो जाएगा sin 30 कितना होता है हाफ और sin 60 होता है √3/2 और sin 90 का वैल्यू होता है 1। क्या 1 = √3/4 हो रहा है? नहीं, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, याद रखना है। ठीक है, तो कोई भी एक चीज हम लोग को याद रखना है, जैसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्री है sin थीटा और उसका पावर n है, ठीक, तो ये जो n है ये यहाँ पे आगे आके चढ़ जाएगा, उछल के आगे आ गया, तो कितना हो गया sin n थीटा। ठीक है, sin का पावर n थीटा, बस हम लोग को ये याद रखना है। ये सारा मिस्टेक्स हम लोग बहुत ज्यादा कर लेते हैं, तो ये मिस्टेक्स मेरे को बताना था और हम लोगों ने सारा फॉर्मूला देख चुका है। ठीक है, अब हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रीज का वैल्यूज है, जैसे sin 30 मैंने कैसे लिखा, sin 90 कैसे लिखा, वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से सीख लेंगे। ठीक है, चलो चलो हम लोग एक बार वापस से जल्दी जल्दी सारा फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला क्या था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1। ठीक है, फिर दूसरा क्या था, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1 और लास्ट वाला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा = 1। देखो पहला फॉर्मूला तो दुनिया का हर एक बच्चा को याद होता है, क्या बच्चा को याद हो जाता है, ये दुनिया का सबसे इजी फॉर्मूला है। ठीक, क्या s², मैं तो ऐसे करता हूँ s² + c² कितना हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक, दूसरा फॉर्मूला को याद करने का तरीका बता रहा हूँ, दूसरा फॉर्मूला में हमेशा भूल जाओगे, हमेशा भूल जाओगे। मैं तो ऐसे याद किया था, मैं बोला था भाई सेकंड में कोई एक फॉर्मूला है जिसमें सेकंड में tan बैठा है और जस्ट उसके नीचे में कौन बैठा हुआ है, उसका भाई बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, cot। मैंने ऐसे याद किया था भाई, तो जिस साइड tan रहेगा उसी साइड उसी के नीचे उसका भाई रहेगा हम लोग का cot। तो भाई बचा कौन, tan का साथ आगे कौन आ जाएगा, sec, और उसके नीचे आ जाएगा कोसेक। ये अगर तुम याद कर लोगे ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, क्या sec के जस्ट नीचे कौन बैठा है, कोसेक। ठीक, तो ये वाला कौन सा फॉर्मूला हो गया, मैं तो ऐसे लिखता हूं s² - t² = 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1 और लास्ट वाला फॉर्मूला मैं तो ऐसे याद किया था, c² - c² = 1। तो सिंपल क्या हो गया, s² + c² हो गया 1, s² - tan स्क्वायर हो गया 1 और लास्ट में क्या हो गया हम लोग का, c² - c² भी कितना होता है 1। हम लोग का हो गया पूरा फॉर्मूला याद। क्या हो गया, याद। वैसे ही लास्ट में एक बार और लिख देते हैं, sin थीटा × कोसेक थीटा भी क्या हो जाता है हम लोग का 1, भाई भाई मल्टीप्लाई होगा तो खत्म हो जाएगा। सेक, वैसे ही कोसेक थीटा भी लिख देते हैं, कोसेक थीटा × सेक थीटा भी कितना हो जाता है हम लोग का 1 और वैसे ही tan थीटा और उसका भाई cot थीटा भी कितना हो जाता है 1। तो हम लोगों ने सारा फॉर्मूला अच्छे से सीख चुका है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ठीक है, अब मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा, अगले क्लास में मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा। ठीक है, आई बटन में देखो लिंक भी आ गया होगा न्यूमेरिकल्स का, वहां से आप देखते जाओ कि न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करते हैं। देखो बहुत इजी चैप्टर है, मैं ट्राई करूंगा जितना इजी तरीका है उतना इजी तरीके में सॉल्व करना। बट एक चीज है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं, हम लोग फिर बोल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पता है कौन सा चैप्टर है, क्लास 9 का एक चैप्टर है एक्सपेंशन। कौन सा चैप्टर, एक्सपेंशन। ठीक, अगर विश्वास नहीं हो रहा है ना तो एक काम करना, एक्सपेंशन का देखो वीडियोस आ रहा है, उसका थोड़ा थोड़ा वीडियो देख लेना।
मैं तुमको दिखाऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं, एक्सपेंशन चैप्टर है, क्योंकि इसका हर एक क्वेश्चन 95% क्वेश्चन जो बोर्ड्स में आता है वो एक्सपेंशन चैप्टर से सॉल्व हो जाएगा। बस तुमको क्या क्या चीज याद होना चाहिए, ये सब छोटा छोटा चीज कि साइन स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है और कोसेक माइनस कॉस स्क्वायर 1 होता है, बस। और सब कुछ एक्सपेंशन है और कुछ नहीं, बेसिक एक्सपेंशन क्लास 9 का चैप्टर है, ठीक है। तो तुम लोग जाके अगला वीडियो देख लो, अच्छे से सीख जाओगे और कुछ डाउट आएगा तो जरूर कमेंट करना, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय बाय।